आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स के चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके लगभग दूसरे क्वेश्चन तक तीसरे क्वेश्चन को टच किया था, तीसरे तक। उसके बाद आगे से अब तीसरे क्वेश्चन में जितने पार्ट्स हैं आप उसको लगाने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें से जो नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP वी हैव एन AP that is 9, 17, 25 and dot dot dot। कह रहा है how many terms of this AP must be taken to give the sum of 636। कह रहा है कि इसमें से कितने टर्म्स इस AP से लिए जाएं कि इसका जो सम है वो क्या हो जाए, सम क्या हो जाए 636 हो जाए। तो पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स लिए जाएं, तो हम मानेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि n टर्म्स लिए जाएं इस AP के। तो जोड़ उन अगर हम n टर्म्स को ले लें और उन सभी टर्म्स को जोड़ दें तो हमें 636 मिल जाएगा। यही इसका मेन टारगेट है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हम सोल्यूशन पे आते हैं। लेट n टर्म्स मस्ट बी टेकन फ्रॉम this given AP to get the sum of of 636। hence क्या हो जाएगा SN, क्योंकि हमने n टर्म्स लिए हैं तो SN हो जाएगा और सम है तो S लिखेंगे, इज इक्वल टू 636 हो जाएगा। अब सीन्स SN का फॉर्मूला हम जानते हैं n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, इज इक्वल टू 636 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं AP से फर्स्ट टर्म कितना है 9 है, तो हम पुट कर देंगे। सो n/2 इंटू 2 इंटू 9 हो जाएगा और प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 9 के बाद 8 आ रहा है 17 आ रहा है, तो 9 8 17 होता है। फिर 17 में 8 जोड़ेंगे तो 25 होगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है, नहीं 8 है। सो आई कैन राइट हियर 8 इक्वल टू 636। देन अब हम यहाँ पे n 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेके काट सकते हैं, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 9 बचेगा। देन यहाँ पे क्या होगा n-1 इंटू 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 636 हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे n इंटू वी हैव 9 प्लस इसका गुणा करेंगे 4n-4 इज इक्वल टू 636 हो जाएगा। सो इट विल बी n इंटू 4n प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 9 में से 4, 636। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n का जब n से गुणा होगा तो 4n² हो जाएगा और प्लस 5n हो जाएगा, इस इक्वल टू 636। सो हम देख सकते हैं 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइज करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, और n तो हम निकालते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। सो 4n² और हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं 53n और माइनस 48n। तो हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 5n ही आएगा, लेकिन अगर इसका गुणा कर दिया जाए तो 4 और 636 का गुणा करने पे जो आएगा वही इसका भी गुणा करने पे आएगा, आप चेक कर सकते हैं। एन माइनस 636 इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पे हम पेयर बना लेंगे तो हम कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, n कॉमन ले सकते हैं, दैट इज़ 4n प्लस 53, और यहाँ पे हम 12 कॉमन लेंगे। सो वी विल गेट 4n माइनस की जगह माइनस कॉमन ले ले तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 53 इज इक्वल टू 0।
सो आप देख सकते हैं ये दोनों में कॉमन हो गया, n में भी है 12 में भी है, तो इसको भी बाहर निकाल लीजिए। तो 4n प्लस 53 और इसके बचेगा क्या, यहाँ पे n बचेगा, यहाँ पे 12 बचेगा इक्वल टू 0। सो यहाँ से n की इफ़ n माइनस 12 इक्वल टू 0, अगर हम इसको डिवाइड कर दें 0 में तो 0 हो जाएगा, तो n माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन n इक्वल टू हमें मिलेगा 12, और अगर हम इसको डिवाइड कर दें, इसको रोक दें, एंड इफ़ 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 ले लें, देन वी विल गेट n इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4 विच इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये क्या एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो यानी कि ये आंसर तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये वैसे भी डेसिमल में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव है, नेगेटिव हो नहीं सकता भाई। किसी की संख्या है 10, कोई टर्म्स होंगे तो 2 4 5 6 इस तरह से होंगे ना, डेसिमल में तो टर्म्स हो नहीं सकते, और मेन चीज़ है नेगेटिव नहीं हो सकते। सो दिस इज़ नॉट इन आवर यूज़, ये हमारे काम का नहीं, ये वैल्यू हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। बट n इज इक्वल टू 12 इज़ वॉट, इट्स अ नेचुरल नंबर, सो इट कैन बी द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस AP। तो हमें n इक्वल टू कितना मिला, 12 मिला। हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि इस AP के n टर्म्स लिए जाएँ तो हमें उन n टर्म्स को अगर हम जोड़ेंगे फर्स्ट n टर्म्स तो हमें मिलेगा 636 हमारे मानने के हिसाब से। तो n की वैल्यू में क्या मिल गई, 12 मिल गई। इसका मतलब इस AP के फर्स्ट 12 टर्म्स लिए जाएंगे तो सम कितना हो जाएगा, 636। हैंस इफ़ वी टेक फर्स्ट 12 terms of this AP, then the sum will be 636. So this is our answer. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5। फर्स्ट टर्म मतलब A, हमें उस AP का जो कोई भी AP है उसका फर्स्ट टर्म A इक्वल टू दिया है 5, एंड द लास्ट टर्म इज़ 45, एंड लास्ट टर्म बोले तो L इज इक्वल टू 45 दिया है हमें, एंड कह रहा है एंड द सम इज़ 400। तो सम मतलब ऐसे n मान लीजिए, हमें नहीं पता है कितने टर्म्स का सम है तो हम मान लेंगे n है। सो n इक्वल टू दिया हमें 400। हमें पता क्या क्या करना है, टू फाइंड, हमें क्या क्या निकालना है क्वेश्चन में। पहला कह रहा है कि n की वैल्यू निकालो, मतलब कितने टर्म्स लिए गए हैं जिनका सम, जिनको जोड़ने पे 400 आ रहा है उस AP के, कितने फर्स्ट n टर्म्स लिए गए, मतलब शुरू से कोई भी टर्म छोड़ते नहीं हैं, हम फर्स्ट टर्म से लेते हैं। सो एंड हमें कॉमन डिफरेंस D निकालना है। ये हमारे क्वेश्चन का हमें दिया क्या है, फर्स्ट टर्म दिया है उस AP का, लास्ट टर्म दिया है, एंड वी हैव ओनली SN इक्वल टू 400, एंड वी हैव टू फाइंड आउट N एंड द D, दैट इज कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। सो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें दिया है SN। अब सीन्स हम जानते हैं कि SN इक्वल टू होता है n/2 इन ब्रैकेट A प्लस L भी होता है, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, A प्लस L भी होता है, क्योंकि L हमें दिया है इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। हैंस अब आपको SN इक्वल टू कितना दिया है क्वेश्चन में, 400, दैट इज़ वेरी गुड। सो n/2 एंड A इक्वल टू कितना है, 5 है, सामने है, चेक कर लो, एंड L इक्वल टू 45 है। सो अब हम यहाँ से इसको एक काम कर सकते हैं कि इसको इस तरफ लिख दूँ, इसको उस तरफ लिख दूँ सीधा करने के लिए। तो n/2 देन 5 प्लस ये 50 हो जाएगा, 45 इज इक्वल टू 400। तो आप देख सकते हैं कि हम n से अब इसको यहाँ से काट सकते हैं, 25 हो जाएगा, देन n इक्वल टू हो जाएगा आपका 400 अपॉन इट विल बी 25। सो 25 16 400 होता है। सो n इक्वल टू हमें मिल जाएगा 16, इसका मतलब n की वैल्यू 16 आ गई। हैंस अब देखिए, अब जनरली हम क्या करेंगे, अब हमें D निकालना है, तो हमें मिल गया। अब L इक्वल टू क्या है, 45 है। L इक्वल टू हम जानते हैं फॉर्मूला, L मतलब TN ही होता है, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता नहीं है कौन सा टर्म है, तो इसको TN भी मान सकते हैं। अब L इक्वल टू क्या होता है, TN भी लिख सकते हैं। तो TN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस
n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 45 हो जाएगा। तो a हमारे पास है, n मैंने निकाल लिया तो यहाँ से d निकल जाएगा। a 5 है, वेरी गुड। n हमने क्या निकाल लिया, 16 निकाल लिया, माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 45, सॉरी। सो इसको उधर 5 को भेज देंगे तो 16 इससे घटेगा, कितना हो जाएगा, इट विल बी 15 इंटू डी इज इक्वल टू, ये 45 में से ये 5 घटेगा, इट विल बी 40। तो इसको डिवाइड कर सकते हैं इधर, सो हमें मिल जाएगा 40/15। 5 से काट दीजिए, 5 8 जा 40 एंड 5 3 जा दिस, सो यू कैन गेट d इक्वल टू 8/3 आई थिंक। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 वैसे आप भी कर सकते हैं अगर हल्का सा कॉमन सेंस लगाएंगे। एंड द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350। मतलब एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म A जो है ये हमें 17 दिया है, लास्ट टर्म वी हैव गिवन 350, और कह रहा है कि अगर कॉमन डिफरेंस D इज़ 9, तो हमें करना क्या है, हमें n निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट n एंड SN, ये हमें करना है, निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन पे आइए। अब L इक्वल टू क्या दिया हमें, 350। L इक्वल टू मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि दिस इज A प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, इज इक्वल टू 350 दिया है। अब A की वैल्यू सामने है 17 n प्लस n माइनस वन, जो कि n हमें निकाल, यहाँ से हमें n ही मिलेगा, और d की 9 है तो 350। सो फ्रॉम हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ n माइनस वन इंटू 9 इज इक्वल टू 350 minus it will be 17. So from here we can get n minus 1 into 9 is equal to, it will be 333. So यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड करिए, 3 3 जा 9 एंड 11 हो जाएगा। सो जस्ट डिवाइड इट देयर, और n माइनस वन इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यहाँ से एक और चीज़ है, 3 से एक बार और काट सकते हैं, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड देन 2 बचेगा, तो 2 यहाँ चला जाएगा, 3 7 जो 21 होता है, सो 37 आ जाएगा। एंड वी कैन गेट, इसको n को 1 को उधर भेज दो तो 38 मिल जाएगा। n की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 38, पहला पार्ट आ गया। देन अब हमें क्या निकालना है, हमें SN निकालना है। n की वैल्यू कितनी है, 38, तो SN इक्वल टू, हम क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इन ब्रैकेट A प्लस L होता है, दैट इज़ लास्ट टर्म आई थिंक। सो ऑन पुटिंग n इक्वल टू 38, हैंस S38, तो ये 38/2 हो जाएगा। A वैल्यू हमें दिया है 17, L वी ऑलरेडी नो दैट इज़ 350। सो जस्ट बाई सॉल्विंग यू कैन गेट द आंसर, आपको इसको सॉल्व करके आंसर लिख सकते हैं। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ईजी था। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D इज 7। पहली बात, हमें D इज 7 मतलब कॉमन डिफरेंस 7 दिया है। एंड सेकेंड 22nd टर्म मतलब 22वां जो इसका टर्म है, दैट इज़ 149, मतलब हमें T22 जो है ये 149 दिया है। हमें निकालना क्या है, S22, मतलब हमें 22 टर्म्स का सम निकालना है। तो हमें सबसे पहले A निकालना होगा, वी नीड टू फाइंड आउट A। सो देखिए, अगर 22 टर्म्स का हमें सम निकालना, तो आप देख सकते हैं 22 जो टर्म है यही क्या बन जाएगा, लास्ट टर्म बन जाएगा, क्योंकि हमें 22 टर्म्स तक निकालना, 22 टर्म्स दिया तो ये लास्ट टर्म ही तो बनेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक, इसको L भी मान सकते हैं। हैंस अब हमें दिया है T22 इज इक्वल टू 149। सो फॉर्मूला हमें पता है, A प्लस 22 माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस वन इंटू डी होता है, इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 149। सो फ्रॉम हीयर A प्लस 21D हो जाएगा इक्वल टू 149। सो A इक्वल टू हो जाएगा 149 माइनस 21D। सो 149 माइनस 21 इंटू डी की वैल्यू दिया है 7।
सो फ्रॉम हियर वी कैन गेट 149 माइनस ये 147 होता है, सो वी आर गेटिंग 2 इक्वल टू, हमें फर्स्ट टर्म क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब हमें हेंस इट इज़ क्वाइट ईजी टू फाइंड आउट S22, क्योंकि 22 मतलब क्या, n की जगह 22 है तो n/2 होता है, 22/2 कर देंगे। और इनटू a प्लस l होता है, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 2 मिल गई है, और प्लस l की वैल्यू यहाँ पे यही बन जाएगा 149। सो दिस इज़ 11, देन 2 इट विल बी इंटू 151। सो फ्रॉम हियर यू कैन जस्ट गेट द आंसर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। सो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये इतना हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।